हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 प्रोटोजोआ व मेटाजोआ संकल्पना एवं संगठन स्तर। देखो, जो जंतु हैं उनकी वर्गीकरण का प्रथम आधार, जीवों के वर्गीकरण का प्रथम आधार जो है वो होता है कोशिका की संख्या। कोशिका की संख्या कि प्राणी एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। तो क्लासिफिकेशन जो है वर्गीकरण, उस वर्गीकरण का सबसे प्रथम जो आधार है वो कोशिका की संख्या होती है। और कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रोटोजोआ, व नंबर 2 मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और नंबर 2 मेटाजोआ। तो कोशिका की जो संख्या है उसके आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर सभी जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय होते हैं। तो हम बात करते हैं नंबर 1 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की विशेषताएं जो हैं, करैक्टर जो हैं, लक्षण जो हैं, उनकी बात करते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले कि जो प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं और इसके अलावा यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। ठीक है। और यूकैरियोटिक का मतलब आपको पता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। नंबर 2 प्रोटोजोआ जो है उसके कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुकेंद्रकी होते हैं। बहुकेंद्रकी होते हैं मतलब कि एक कोशिका में केंद्रक जो होते हैं उनकी संख्या एक से ज़्यादा होती है। नंबर 3 प्रोटोजोआ के जो प्राणी होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक उनका अभाव होता है, लगभग अभाव होता है। इसलिए इसके जो जीव हैं प्रोटोजोआ के वो विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। नंबर 4 प्रोटोजोआ के कुछ प्राणी जो होते हैं वो निभयी होते हैं। निभयी का मतलब कॉलोनी बनाकर रहते हैं, एक ग्रुप के रूप में रहते हैं। और ये जो कॉलोनी बनाते हैं इनमें सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं। सभी कोशिका समान प्रकार की होती हैं, इसलिए इसमें कार्य विभाजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ के जो प्राणी हैं उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन मिलता है। माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन की जो हम बात करें, समसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण एक कोशिका से दो कोशिका बनती है और दोनों कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं। नंबर 6 प्रोटोजोआ के जो प्राणी हैं उसमें मेनली मुख्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है मुख्यतः। और ये एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये भैया होता है द्विविखंडन के द्वारा। द्विविखंडन, बहुविखंडन,
द्विविखंडन, बहुविखंडन, और इसके अलावा बीजाणुओं के द्वारा, इनके द्वारा इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 7, प्रोटोजोआ के जो प्राणी हैं, मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक है तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग ये सभी पाए जाते हैं, जैसे कि लाइक ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ के जो प्राणी हैं इनका जो केंद्रक है वो पूर्ण विकसित होता है। जब प्राणी कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं, तो केंद्रक कैसा होगा, पूर्ण विकसित होगा, और केंद्रक के चारों तरफ क्या पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, क्या पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ के जो प्राणी हैं उसमें गमन अंग नहीं पाए जाते हैं। गमन जो होता है इसमें वो कसाब के द्वारा या फिर पक्ष्माभ के द्वारा होता है। सीलिया और फ्लैजिला, कसाब, फ्लैजिला, पक्ष्माभ, सीलिया, इनके द्वारा क्या होता है, गमन होता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ के जो प्राणी होते हैं उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें उस सेल मेम्ब्रेन से ही पोषण होता है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, रेस्पिरेशन, श्वसन, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं, सभी क्रियाएं जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके द्वारा होती है। तो ये है नंबर 1 पर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है मेटाजोआ। नंबर 2 पर आता है मेटाजोआ। मेटाजोआ जो है इसके सभी प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं भैया, बहुकोशिकीय होते हैं, और इसके साथ ही यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्राणी है स्पंज। स्पंज जो है वो संघ पोरीफेरा का सदस्य है। स्पंज संघ पोरीफेरा का सदस्य है, और इसका जो मतलब कि शारीरिक जो संगठन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोशिकाएं आपस में मिली होती हैं। बहुकोशिकीय प्राणी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं और ये आपस में क्या होती हैं, मिली होती हैं। मतलब आपस में मिलकर क्या करती हैं, इनका कोशिकीय संगठन होता है, यानी कि ये किसी प्रकार का उत्तक और किसी भी प्रकार का अंग नहीं बनाती हैं। इसलिए स्पंज अन्य जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनसे मतलब कि भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसलिए जो स्पंज है उसको एक अलग ही संघ में रखा गया है, और उस अलग संघ का नाम है पैराजोआ। पैराजोआ का मतलब कि शारीरिक संगठन की यदि बात करें तो बहुकोशिकीय होता है। कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक और अंग नहीं बनाती हैं, इसलिए इनकी शारीरिक बनावट अन्य बहुकोशिकीय प्राणियों से भिन्न होती है। इसलिए इसे एक अलग ही समूह में रखा गया है, अलग ही संघ में रखा गया है, जिसका नाम है पैराजोआ। नंबर 3, मेटाजोआ के जो प्राणी होते हैं उनकी सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं होती हैं। वातावरण के संपर्क में नहीं होती। मेटाजोआ के अंदर
जो प्राणी आते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, इसलिए उनकी सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं होती हैं। एक कोशिकीय प्राणी है प्रोटोजोआ, तो वो कोशिका तो वातावरण के संपर्क में रहती हैं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सभी क्रियाएं हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर कोशिका के द्वारा श्वसन, उत्सर्जन, पाचन नहीं होता है। पाचन के लिए एक विशिष्ट पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। पाचन के लिए पाचन तंत्र होता है, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक, एक वर्क को करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो बना होता है। नेक्स्ट नंबर 4, मेटाजोआ के जो प्राणी हैं उनमें गमन अंग पाए जाते हैं। उनमें क्या पाए जाते हैं? गमन अंग, यानी कि जो गमन अंग जो हैं उनके अंदर गमन पेशियां पाई जाती हैं। लेकिन वहाँ पर गमन अंग नहीं थे, क्योंकि प्राणी कैसा था? एक कोशिकीय। और गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? वहाँ पर कसाब और पक्षमाप पाए जाते थे, किसमें? प्रोटोजोआ में। लेकिन यहाँ पर मेटाजोआ में क्या पाए जाते हैं? गमन अंग, और उनमें क्या पाई जाती हैं? गमन पेशियाँ। उसके बाद मेटाजोआ के जो प्राणी हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। नेक्स्ट, मेटाजोआ के जो प्राणी हैं उसमें माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन दोनों पाए जाते हैं। माइटोटिक और मियोटिक दोनों प्रकार के डिवीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 7, यदि हम बात करें मेटाजोआ के जो प्राणी हैं इसके अंदर लगभग सममिति जो हैं वो भी पाई जाती हैं, जो हमने पिछले मतलब कि चैप्टर में पढ़ा, सममिति पाई जाती है, देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जो है उसकी संकल्पना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, संगठन का स्तर। नेक्स्ट टॉपिक है संगठन का स्तर। संगठन का स्तर। और संगठन के स्तर में यदि हम बात करें तो जीवों का शारीरिक संगठन जो है उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पर आता है जीव द्रव्य संगठन स्तर। जीव द्रव्य संगठन स्तर। इसका मतलब क्या होता है? देखो कि इस प्रकार के शारीरिक संगठन में कोशिका की समस्त क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा होती हैं। जैसे कि ये मान के चलो कि सेल है, कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर ही क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य के द्वारा ही कोशिका की समस्त जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं। इसलिए इस संगठन स्तर को जीव द्रव्य संगठन स्तर कहा जाता है। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जो प्रोटोजोआ के प्राणी हैं, प्रोटोजोआ के जो प्राणी हैं उसमें जीव द्रव्य प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। नंबर 2, कोशिकीय संगठन स्तर। कोशिकीय संगठन स्तर।
देखो कि इस प्रकार के शारीरिक संगठन में क्या होता है कि कोशिका के द्वारा ही शरीर की समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका के द्वारा ही क्या होती हैं, शरीर की समस्त क्रियाएं होती हैं। जैसे कि ये सेल है और इस कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके द्वारा शरीर की समस्त क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सभी। लेकिन कुछ जीव कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। जैसे कि मैंने बताया था आपको स्पंज, कुछ जीव मल्टी सेलुलर, जैसे कि स्पंज, होते हैं। इनमें कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती, मैंने ये बात अभी बताई पहले। अतः इस प्रकार के संगठन को कोशिकीय स्तर कहा जाता है। स्पंज, स्पंज किसका सदस्य है, संघ पोरीफेरा का सदस्य है। संघ पोरीफेरा जो है उसका सदस्य है स्पंज। और स्पंज जो है उसका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का पाया जाता है। नंबर 3, उत्तकीय स्तर, यानी कि उत्तक प्रकार का शारीरिक संगठन। ऐसे प्राणी जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं आपस में ग्रुपिंग करती हैं, क्या बनाती हैं, एक उत्तक बनाती हैं। और उत्तक ही शरीर की समस्त क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार के संगठन को उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा। उसके बाद नंबर 4, अंग स्तरीय संगठन। देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग ही शरीर की समस्त जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। यानी कि अंग स्तर का जो शारीरिक संगठन होता है वह कोशिका की या प्राणी की समस्त क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको प्रेरित करता है। तो इस प्रकार के शारीरिक संगठन को अंग स्तर का शारीरिक संगठन कहा जाता है। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 पर आता है अंग तंत्र। संगठन स्तर। उच्च श्रेणी की जो प्राणी हैं जैसे कि हम, तो उच्च श्रेणी के प्राणियों में कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये अंग तंत्र ही शरीर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यानी कि जो कोशिका है सेल, वो आपस में ग्रुपिंग करके बनाती हैं टिश्यू, और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये क्या करते हैं, शरीर की प्रत्येक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। एग्जाम्पल है इसका एस्केलमंथीज से लेकर जो कोर्डेटा है, उच्च कोर्डेटा तक की जो प्राणी हैं
उसमें अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो ये अपना चैप्टर था नंबर 4, प्रोटोजोआ व मेटाजोआ संकल्पना और इसके साथ में संगठन का स्तर।